हौसले हैं बुलंद इनके, सपनों में है जान, आसमान में है उड़ने को तैयार, बस थोड़ी मदद की है दरकार। कोयले के साए में कहीं छिप न जाए हमारे कोहिनूरों की चमक। युवा खिलाड़ियों के भाग्य की स्याही से लिखा जा सकता है झारखंड का भविष्य। गरीब और पिछड़ा कहा जाने वाला राज्य झारखंड देश का वह राज्य है जिसकी गोद में सिर्फ काला कोयला ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में राज्य का नाम रोशन करने वाले कोहिनूर भी बसते हैं। माना कि झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में उतना विकसित और संसाधन से लैस नहीं है, लेकिन यहाँ के युवा खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो यह विश्व के किसी भी देश के राज्यों से कम नहीं है। जैसे मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता, वैसे ही झारखंड के युवाओं को खेल के क्षेत्र में उड़ान भरना नहीं सिखाया जाता। झारखंड की मिट्टी में ही कोई बात है जिसने महेंद्र सिंह धोनी और दीपिका कुमारी जैसे कोहिनूर को जन्म दिया, जिन्होंने अपने हुनर से झारखंड का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन कर दिखाया। यह झारखंड का दुर्भाग्य कहें या फिर कलयुग की माया, जिसकी वजह से आसमान में चमकने वाले न जाने कितने सितारे आज जमीन पर टिमटिमाने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी ने उनके पैरों में जान तो डाल दी, उन्हें मेहनत करना भी सिखा दिया, लेकिन उनके हौसले और सपने को टूटने से बचा नहीं पाई। यहाँ के हर युवा खिलाड़ियों में धोनी और दीपिका जैसा जज्बा और हुनर है, लेकिन जिंदगी के थपेड़ों के सामने उनका हौसला कमजोर होता जा रहा है। आजाद सिपाही की टीम ने इन खिलाड़ियों की पीड़ा और इनके हालात को जाना और समझा कि झारखंड का भविष्य कहीं और नहीं, इन्हीं युवाओं के हाथों की लकीरों में है। इनके भाग्य की स्याही से ही झारखंड के सुनहरे भविष्य का अध्याय लिखा जा सकता है। बस जरूरत है हाथ बढ़ाने की। राज्य के युवा खिलाड़ियों की स्थिति की पड़ताल करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की रिपोर्ट। आज पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा है और भारत इस महामारी की चपेट में पूरी तरह से आ गया है। देश का हर नागरिक आज कोरोना से हताश और निराश हो चुका है। कितनों के अपने चले गए, कितनों के घर छूट गए, कितनों का रोजगार छिन गया, कितनों का परिवार बिछड़ गया और न जाने कितनों का सपना टूट गया। इनके बीच राज्य के युवा खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने कुछ बनने का सपना देखा है, ऊंची उड़ान भरने की तमन्ना है, जिनके अंदर वह जज्बा और हुनर है जिसके दम पर वह अपनी मंजिल पा सकते हैं। झारखंड के साथ साथ देश का भी नाम विश्व के फलक पर रोशन कर सकते हैं। वह विपरीत परिस्थिति में भी अब तक टूटे नहीं हैं। बस जरूरत है तो उनके इस आग को हवा देने की, उनके मनोबल को बल देने की, उनकी मजबूरी को समझने की और उन्हें मदद करने की। मजबूरी केवल 5,000 रुपए की। खिलाड़ियों की मजबूरी समझने के लिए उनकी जिंदगी और मौजूदा हालात में झांकना जरूरी है, तभी उनकी मजबूरी को महसूस किया जा सकता है। एक लड़का है, वह दिव्यांग है, उसका सपना एक एथलीट बनने का था। दिव्यांग होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करता गया। उसकी मेहनत रंग लाई, वह खेलकूद में अव्वल रहने लगा और धीरे धीरे एथलीट बन गया। अपने 10 साल के करियर में उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में कई मेडल अपने नाम किए। उसने राष्ट्रीय पारा एथलीट्स चैंपियनशिप में 10 वर्ष तक देश का प्रतिनिधित्व भी किया। जब जीत से हौसला बुलंद हुआ तो उसके सपने भी बड़े होते गए। अब उसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर तिरंगे को सम्मान देने का था। देखते ही देखते उस लड़के का सपना पूरा होता दिखने लगा। साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए उसका चयन भी हो गया। ये चैंपियनशिप बेलारूस में होना था। एसोसिएशन की तरफ से चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए निजी खर्च पर जाने का फरमान जारी किया गया था। किसी तरह दौड़ भागकर पासपोर्ट तो बनवा लिया, लेकिन 5,000 रुपए के लिए उसका वीजा नहीं बन पाया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। महज 5,000 रुपए के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग नहीं ले पाया। अंत में उस लड़के को इस बड़ी प्रतियोगिता से हाथ धोना पड़ा। उस लड़के का नाम है अजय। नाम के अनुसार कभी नहीं हारने वाला यह लड़का आज भी हारा नहीं है। यह उस लड़के की हार नहीं है, यह हमारे समाज और हमारे सिस्टम की हार है। यह उस लड़के की बेबसी नहीं थी कि 5,000 रुपए नहीं मिल पाया। यह समाज और सिस्टम का दुर्भाग्य था कि महज 5,000 रुपए के लिए हमने अपने तिरंगे से वह सम्मान छीन लिया जो अजय दिलाना चाहता था। यह कोई कहानी नहीं, एक खिलाड़ी के जीवन की सच्चाई है। हम बात कर रहे हैं धनबाद के बागमारा प्रखंड अंतर्गत मालखेरा दक्षिण पंचायत के मालखेरा 4 नंबर निवासी एथलीट अजय कुमार पासवान की, जिसने झारखंड का मान बढ़ाया, जिसने राष्ट्रीय पारा एथलीट्स चैंपियनशिप में 10 वर्ष तक देश का प्रतिनिधित्व किया। गरीबी और मौजूदा हालात ने उसे खेल से तो दूर कर दिया, साथ ही आज अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए मेडल बेचने के बारे में भी सोचना पड़ रहा है। प्रैक्टिस के लिए मैदान नहीं, काम के लिए मिल रहा खेत।
हरला थाना सेक्टर 9 अंतर्गत महेशपुर निवासी तीरंदाज गुड़िया कुमारी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कभी दूसरे के खेतों में धान का बिछड़ा रोपती हैं, कभी ईंट भट्टा में काम करती हैं। इन दिनों अपने घर के आसपास ही दूसरे के घर का काम कर रही हैं। उसने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल है। पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, 2 छोटे भाई अभी पढ़ते हैं। पेट की आग के सामने भटक गया निशाना। बिरसा बासा सेक्टर 12 निवासी तीरंदाज दीपक सवैया घर परिवार की आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए पिछले कोरोना काल से ही दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। उसके पिता नहीं है, माँ घर में ही फॉर्चून की दुकान चलाती हैं, जो अब चलाती भी नहीं है। बड़ा भाई तीरंदाजी में अभी हाथ साफ ही कर रहा था कि पिता की मौत हो गई। नतीजतन तीरंदाज दीपक को घर परिवार चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी। यह हालात केवल अजय, दीपक या गुड़िया जैसे 2-3 खिलाड़ियों की नहीं है। राज्य में ऐसे 50 की संख्या में खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों की दुर्दशा की कहानी लॉकडाउन में लगातार उभर कर सामने आ रही है। पिछले 1 साल के इस कोविड काल में मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सब्जी बेचते देखने से लेकर तमाम झंझावातों से गुजरते लोगों ने देखा। ये खिलाड़ी हर दिन खुद जीवन जीने के लिए लड़ रहे हैं। इस झारखंड के साथ साथ देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहें। जो कोहिनूर अपने हुनर से पूरे विश्व को रोशन कर सकते हैं, वह आज काले कोयले की साए के नीचे छिपे हुए हैं, जिनका हुनर हालात की वजह से दब रहा है। कदम बढ़ा है, थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत। ऐसा नहीं कि सरकार की इन खिलाड़ियों पर नजर नहीं है। हाल में हेमंत सरकार ने खेल नीति में बदलाव कर खिलाड़ियों को सहूलियत देने की पहल की है। कई खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। नौकरी करने लायक बड़े खिलाड़ी हैं। सोचना उनके लिए भी होगा जो नए पौध हैं। उन्हें वृक्ष बनाने के लिए मदद की दरकार है। राज्य के छोटे छोटे इलाके में बसे छोटे नन्हे खिलाड़ियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जो न जाने हर दिन रात में कितने सपने बुनते होंगे और सुबह गरीबी के थपेड़ों में परिवार के साथ पिसकर सपने चूर हो जाते होंगे। ऐसे खिलाड़ियों को चिन्हित कर पारिवारिक उत्थान पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे ये परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए रोज गरीबी की चक्की में पिसकर कहीं गुम ना हो जाए।